Question number 7. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38. Means A11 is equal to 38 and the 16th term is 73. Solution. अब क्या फाइंड आउट करना? फाइंड 31st टर्म मीन्स A31 फाइंड आउट करना है. उसके बाद A11 इज इक्वल टू 38. इसका मीनिंग क्या हो गया? अब देखो एन इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब इसमें 11 पुट किया तो 11 माइनस 1 10, तो A प्लस 10D बन गया. तो इसको क्या लिखूंगी? A प्लस 10D इज इक्वल टू 38. उसके बाद A16 इज इक्वल टू 73. A16 को क्या लिखूंगी? A प्लस 15D इज इक्वल टू 73. सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट. अब ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2. अब इसके नीचे ये वाली रखो. A प्लस 15D इज इक्वल टू 73. अब माइनस करो, कैंसल. 10 माइनस 15 माइनस 5D इज इक्वल टू 13 माइनस 8 माइनस ऑफ आएगा. 13 माइनस 8 5, 6 माइनस 3 माइनस विद माइनस कैंसल. D इज इक्वल टू 35 अपॉन 5. D इज इक्वल टू 7. पुट इन 1, पुट करो. A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38. A इज इक्वल टू 38 माइनस 70 माइनस 10 माइनस 8 2, 6 माइनस 3. A इज इक्वल टू माइनस 32. अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है? A31. देयरफॉर A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D. अब A इज इक्वल टू कितना आया? माइनस 32 प्लस 30. D की वैल्यू 7 माइनस 32 प्लस 210. 10 माइनस 2 8 9 माइनस 3 6 9 माइनस 3 6 168. आंसर सॉरी बच्चों, आंसर गलत है. 10 माइनस 2 8. अब 1 का 0 तो 10 माइनस 3 7 और 2 के पास क्या बचा? 1. तो 178 आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. An AP consists of 50 terms, of which third term is 12. Solution. Third term means A3 is equal to 12 and the last term is 106. अब देखो AP में कुल कितनी टर्म्स हैं? 50 टर्म्स. तो इसका मीनिंग क्या हो गया? लास्ट टर्म कौन सी हो गई? 50th टर्म. तो इसका मीनिंग यहाँ पर क्या गिवन है? A50 इज इक्वल टू 106. फाइंड 29th टर्म. A29 फाइंड आउट करना है. अब AN किसके इक्वल? A प्लस n माइनस 1 इंटू D जनरल टर्म ऑफ AP. तो A3 किसके इक्वल हो गया? A प्लस 3 माइनस 1 2 A प्लस 2D. अब A3 किसके इक्वल है? 12. दिस मीन्स A प्लस 2D
इज इक्वल टू 12। अब A50 इज इक्वल टू 106। अब 50 पुट करूंगी तो 49D बन जाएगा। तो नाउ A50 is equal to 106. This implies A plus 49D is equal to 106. First equation, second equation. On solving, equations 1 and 2 दोनों को सोल्व करो। और फर्स्ट इक्वेशन A plus 2D is equal to 12. Second, A plus 49D is equal to 106. माइनस करो, कैंसल। 2 minus 49 minus 47. D is equal to 6 minus 2 4. 10 minus 1 9 minus 94. तो D is equal to माइनस विद माइनस कैंसल 94 अपॉन 47। 47 2s are 94 क्योंकि 2 7s are 14, 2 8s are 2 4s are 8 and 1 9। तो D is equal to 2। पुट इन 1। फर्स्ट में पुट करो A plus 2 into 2 is equal to 12. A is equal to 12 minus 4. A is equal to 12 minus 4 8। अब क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड 29th टर्म। देयरफॉर A29 किसके इक्वल होगा? A plus 28D। अब A की वैल्यू A is equal to 8 plus 28, D की वैल्यू 2। 8 plus 56, 56 plus 8 is equal to 64। Answer. Question number 9. If the third and ninth term of an AP are 4 and minus 8, इसका मीनिंग A3 is equal to 4 and A9 is equal to minus 8। Solution. क्या गिवन है? A3 is equal to 4, A9 is equal to minus 8। अब जनरल टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला AN is equal to A plus N minus 1 into D। अब इसमें 3 पुट करो N की जगह, तो 3 minus 1 2D। तो A3 की जगह मैं क्या लिखूंगी? मीन्स इसमें N की जगह 3 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया? A plus 2D is equal to 4। अब A9 is equal to minus 8, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? A9 मीन्स A plus 8D is equal to minus 8। फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड। ऑन सॉल्विंग, इक्वेशंस 1 and 2। फर्स्ट इक्वेशन इज A plus 2D is equal to 4, A plus 8D is equal to minus 8। माइनस करो, A था ये, माइनस करो, A विद A कैंसल। 2 minus 8 minus 6, D is equal to 4 plus 8 12। D is equal to 12 upon minus 6। D is equal to minus 2। Put in 1। A plus 2
इंटू -2 इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू 4 + 4, क्योंकि इधर -4 है उधर जाके प्लस हो गया, ए इज इक्वल टू 8। अब क्या फाइंड आउट करना है, विच टर्म ऑफ ए पी इज 0। लेट ए एन इज इक्वल टू 0, ए एन किसके इक्वल, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करो, ए इज इक्वल टू 8 प्लस एन माइनस 1 डी, डी इज -2 इज इक्वल टू 0, एन माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू -8, एन माइनस 1 इज इक्वल टू -8 अपॉन -2, माइनस विद माइनस कैंसल, 2 4s are, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 4 + 1, n इज इक्वल टू 5। तो आंसर क्या आया, देयरफॉर 5th टर्म। आंसर उसने पूछा था कौन सी टर्म 0 है, तो 5th टर्म इज 0। क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, मीन्स 10th टर्म से 17th टर्म क्या है, 7 कम है। सोल्यूशन मीन्स A10 किसके इक्वल गिवन है, A17 - 7, दिस इम्प्लाइज A10 की वैल्यू 8, अब AN किसके इक्वल होगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो अब A10 है तो 10 यहाँ पर पुट किया तो 10 - 1 9, 9 A प्लस 9D बन जाएगा, तो A10 किसके इक्वल हो गया, A प्लस 9D इज इक्वल टू A प्लस 16D माइनस 7। अब इसको उधर ले जाओ, A प्लस 16D माइनस 7 माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 0। इधर पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो गए, प्लस से माइनस से कैंसल, 16D माइनस 9D 7D माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 7D इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 7 अपॉन 7, D इज इक्वल टू 1। अब D की वैल्यू मेरे पास आ गई, क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द AP दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब देखो AP गिवन है, इन विच सोल्यूशन, A मीन्स फर्स्ट टर्म, A इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। अब मैंने क्या निकलना है, 54th टर्म, देयरफॉर अब AN किसके इक्वल होगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब मैंने क्या निकालना है, A 54, तो N की जगह 54 पुट करो, A प्लस 54 माइनस 1 इंटू D, A 54 एज इट इज लिखो, A54 इज इक्वल टू A कितना है 3 प्लस 54 माइनस 1 53, D की वैल्यू 12, 3 प्लस 12 3s are 36, 3 12 5s are 60,
60 एंड 3 63, तो A54 कितना आ गया 639। अब विच टर्म ऑफ द AP दिस 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो मैं अपनी तरफ से सपोज करूंगी लेट AN इज इक्वल टू 639 132 मोर। तो AN किसके इक्वल आ गया, AN इज इक्वल टू, ऐड करो 9 एंड 2 11, 3 एंड 3 6 एंड 1 7, 6 एंड 1 7, 771। अब AN को मैं क्या लिखूंगी, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 771। A की वैल्यू 3 प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 771। N माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 771 माइनस 3। N माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, अब 71 में से 3 माइनस करो 768। N माइनस 1 इज इक्वल टू 768 अपॉन 12, 12 6s are 72, 48, 12 4s are 48। N minus 1 is equal to 64, therefore N is equal to 64 plus 1 is equal to 65। कहता विच टर्म ऑफ द AP, तो उसने टर्म पूछा था तो 65th टर्म। आंसर क्वेश्चन नंबर 12, 2 APs have same common difference. The difference between their 100th terms is 100. What is the difference between their 1000 terms? Solution, अब कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसकी फर्स्ट टर्म दोनों की लेनी पड़ेगी। लेट A1 and A2 be the first term of 2 APs and D be the common difference therefore 100th टर्म, यहाँ A100 लिख सकते हो, A100 किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू A, अब फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म A1 ली, A1 प्लस A100 है तो 99 D। अब सेकंड AP उसको मैं T100 से डिनोट कर लूँगी। T100 किसके इक्वल आ गया, A2 प्लस 99 D। कहाँ से आया, मीन्स जनरल टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A100 निकालना था तो 100 माइनस 1 99 D। अब उसने क्या दे रखा है, हैव सेम कॉमन डिफरेंस, इस दोनों को माइनस करूंगी, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, A100 माइनस T100 इज इक्वल टू A1 प्लस 99 D माइनस A2 प्लस 99 D। A1 प्लस 99 D माइनस A2 minus 99 D. This with this cancel. This implies
A1 माइनस A2 किसके इक्वल होगा? अब उसने क्या दिया था? द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100, तो A1 माइनस A2 किसके इक्वल आ गया? इज इक्वल टू 100, फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। अब A1000, नाउ A1000 is equal to A plus 999D, T1000 is equal to A, इसको A1 से और ये इसकी सेकंड मीन्स फर्स्ट टर्म A2 से डिनोट की थी मैंने, प्लस 999D, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फिर दोनों को माइनस करो, फर्स्ट माइनस सेकंड, A1000 माइनस T1000 इज इक्वल टू A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D, A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, दिस विद दिस कैंसल, तो यहाँ से क्या आ गया? A1 माइनस A2, यहाँ से सब ऊपर A1 माइनस A2 ये आया। अब ये मैंने पहले प्रूव किया, A1 माइनस A2 किसके इक्वल है? 100 इज इक्वल टू 100, आंसर